हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कोलिशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है एंड जो लाइगेंड होता है उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बट साथ ही साथ मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि जो डी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं एंड जो जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, साथ साथ रिपल्सन होता जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे लाइगेंड मेटल क्लोज होगा तो साथ ही साथ जो मेटल के डी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे एंड जो लाइगेंड होंगे उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन की वजह से ही जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये टू पार्ट या फोर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं इनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जब ये स्प्लिटिंग होती है तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से ये स्प्लिटिंग ज़्यादा हो सकती है, यानी कि जो इनका जो बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड या टेट्राहेड्रल कंपाउंड या स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। यानी कि जो इनका जो बीच होगा दोनों इनके T2G सेट या EG सेट का, इस गैप को बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि शॉर्ट में CFSE। और यही हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिनकी वजह से इनकी जो CFSE होती है, इनकी जो बीच का जो गैप होगा स्प्लिटिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फैक्टर अफेक्टिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, नेचर ऑफ मेटल आयन। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज ऑन द मेटल आयन, या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी मेटल की उतनी ज़्यादा क्या होगी, CFSE होगी। अब ऐसे क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। एंड वी नो दैट, जैसे हमने वो पढ़ा था फैजान रूल के अंदर अंदर हमने पढ़ा हुआ, तो उसमें क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है। उसमें दो कंडीशन थे कि कैटैन का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा और एनायन का साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी होती है। तो वो रूल्स हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी पॉजिटिव की, क्या बोल सकते हैं मेटल की, उतना ही साइज कैसा होगा, कम होगा। और जितना साइज कम होगा वहाँ पे क्या होगा, पोलराइज द लाइगेंड मोर इफेक्टिवली। तो उसी वजह से जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। एंड वी नो दैट जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उनका स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उनका जो बीच का जो गैप होगा, यानी कि CFSE का जो गैप होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, CFSE के, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा कैटआयन का उतनी CFSE ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो हमारे पास यहाँ चार एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल के बारे में कर सकते हैं। पहले हमने बात की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन, अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे क्या है, CFSE। अगर हमारे पास कोई भी दो कोलिशन कंपाउंड हैं तो अगर हम इनकी बात करें कि इन दोनों में CF मेटल आयन प्रेजेंट है, यानी कि Fe, इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है, 26। अगर मेरी बात करते हो तो इस पे क्या है पॉजिटिव 2 चार्ज, तो इस पे क्या है पॉजिटिव 3 चार्ज। हम बोल सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, पॉजिटिव 2, और इसकी कितनी है, पॉजिटिव 3। तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है साइज उतना ज़्यादा स्मॉल होगा, उस साइज जितना ज़्यादा होगा स्मॉल होगा उसमें पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यानी कि CFSE क्या होगी, ज़्यादा। तो इसी वजह से इसका जो साइज होगा, इसका पॉजिटिव 3 साइज है, इसका साइज स्मॉल होगा और इस वाले पॉजिटिव 2 का साइज बड़ा होगा। तो इसी वजह से पॉजिटिव 3 चार्ज वाले की CFSE क्या है, ज़्यादा है, और पॉजिटिव 2 वाले की क्या है, कम है। तो हमें ये ध्यान रखना कि जब भी अगर सेम मेटल हो या डिफरेंट मेटल हो, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है 26 एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है 26, क्योंकि दोनों क्या है सेम मेटल, लेकिन इन पे क्या है चार्ज अलग अलग। तो हम क्या देखेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। लेकिन अगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, कि मान लो किसी का 24 है और किसी का 26, तो उस टाइम हमें क्या ध्यान ध्यान उसी पर ध्यान होना कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी CFSE क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों मेटल सेम है, क्रोमियम एंड क्रोमियम। इसका होता है 24 एंड इसका भी है 24 दोनों का। पर एक पे क्या है पॉजिटिव 2 यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या है 2 और इसकी कितनी है 3। तो इसकी CFS कितनी है 13,900, इसकी कितनी है 17,400, यानी कि जिस पे ऑक्सीजन स्टेट यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा।
और इसी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यानी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, CFSC ज़्यादा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि उनमें चाहे सेम मेटल प्रेजेंस हो चाहे डिफरेंट हो, तो हमें किस पे ध्यान देना है? ऑक्सीडेशन नंबर पे। बट if two different metal ion possess same charge, then the value of CFSC will be large for the metal ion having lower atomic number। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं जिनमें दोनों पे चार्ज होंगे सेम, या बोल सकते हैं दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सेम। तो उस टाइम हमें ये ध्यान आना कि किसका एटॉमिक नंबर लो है, यानी कि इसका होता है कितना? 28, उसका होता है कितना? 29, सॉरी इसका होता है 27, उसका होता है कितना? 28। तो हमें क्या ध्यान है, अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि बोल सकते हैं अगर दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो हम CFSC उसकी ज़्यादा बताते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी CFSC ज़्यादा होगी। क्योंकि इसका कितना है 27, उसकी CFSC कितनी है 9300, इसका कितना एटॉमिक नंबर 28, तो इसकी जो CFSC वो हो गया कितनी 8500। तो आपको अगर कोई भी अगर एग्जाम्पल ऐसा मिलता है जिस पर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, दोनों ऑक्सीडेशन नंबर सेम होंगे, तो हमें क्या देखना उस टाइम? उनकी एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी CFSC क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी CFSC ज़्यादा होगी। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा है तो हमें क्या देखना? एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं हम अगले फैक्टर की। तो अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो ये है हमारा क्या? क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन, बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन कंपाउंड है तो उस प्रोडक्शन कंपाउंड के पास जो मेटल है वो तीनों के हैं डिफरेंट डिफरेंट डी सीरीज के हैं। पहला 3D का है, अगला 4D का एंड अगला 5D का। तो उनमें से किसकी CFSC ज़्यादा होगी? अगर सेम सीरीज के आइटम है कि मान लो किसी में 3D के तो हम उस पर ऑक्सीडेशन नंबर या एटॉमिक नंबर के हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन अगर तीनों प्रोडक्शन नंबर कंपाउंड का जो मेटल प्रेजेंस है वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के हैं, एक 3D का, एक 4D का एंड 5D का, या बोल सकते हैं कि उनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों होते हैं डिफरेंट। तो उसमें क्या करना है हमें कि जिसका एटॉमिक नंबर क्वांटम नंबर बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी CFSC क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी वजह से यह है कि जो इसका ऑर्बिटल का जो साइज होगा ये का वो कैसा होगा? लार्ज होगा। क्योंकि 3D का यानी कि इसमें क्या है 3D, इसकी सेट नंबर क्या है 3 और इसकी कितनी है 5। तो इसी वजह से इसका जो ऑर्बिटल जो होगा डी का उसका साइज भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तो हालांकि अगर पोलराइजेशन कब होता है कि जब अगर कैटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का साइज बड़ा है। अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, CFSC की होगी ज़्यादा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगर 3D है 4D है एंड 5D है उस केस में क्या होगा कि 5D की CFSC ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल बात करें तो कंपाउंड है CFSC पहले कहते हैं कि ये है कोबाल्ट, ये तो है 3D, अगला क्या है रोडियम, ये क्या होता है 4D और ये क्या है इरिडियम होता है 5। ऐसे इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 34,000 और यहाँ पे क्या है 40,000। तो ध्यान रखना कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता जाता है वैसे इसे CFSC भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करते हैं अगले नेचर की तो वो है अगले फैक्टर की तो वो है नेचर ऑफ लाइगैंड। हमें पता है कि जो कोरिलेशन कंपाउंड होते हैं जो CFT होते हैं उसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें लाइगैंड को स्ट्रॉन्ग लाइगैंड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ऐसे पहले होंगे आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर स्पेस याद आए तो ये क्या HONC इसे बोलते हैं हम हैलाइड डोनर के। पहले ऐसे लगेंगे जो हैलाइड डोनर होते हैं, उसके बाद जो जिनके पास के जो लाइगैंड होते हैं उनके पास जो कोरिलेशन कंपाउंड बनता है वो अपॉन किसका वो बनता है विद रेस्पेक्ट ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का होता है उसमें अपने लोन पेयर के थ्रू कोरिलेशन बॉन्ड बनाते हैं। अगला क्या है नाइट्रोजन डोनर और उसके बाद क्या है कार्बन डोनर। तो जैसे ही हम हैलाइड से कार्बन को इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग लाइगैंड इंक्रीज होंगे। एंड वी नो दैट कि
स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो उसकी CFSC भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई भी ध्यान रखना कि जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है तो वो मॉड्यूल को फॉलो नहीं करता, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपको इसे जैसे याद नहीं है तो इसको कोई एक ट्रिक से याद करने से याद कर सकते हैं। HON के होंगे, पहले कौन से आएंगे, हैलाइड डोनर, उसके बाद ऑक्साइड डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद कार्बन डोनर। तो जो कार्बन डोनर होंगे उनकी क्या है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे। अगर हम बात करते हैं कि हायर द नंबर ऑफ लोन पेयर और लाइगेंड लेजर द सेफेस्ट, यानी कि अगर कोई भी ऐसा लाइगेंड है जिस पर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो उस पर क्या होगी, सेफेसी कम होगी। अगर हम बात करते हैं हेलोजन की, तो हेलोजन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, तो वहाँ पे क्या 3 लोन पेयर। और जो ऑक्साइड डोनर होते हैं उस पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 1 लोन पेयर। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते जाते हैं, सेफेसी कैसी होती जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर लोन पेयर कम होंगे तो CFSC कैसी होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि CFSC एंड लोन पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर लोन पेयर जाते हैं तो CFSC कम होंगी, अगर लोन पेयर क्या है कम है तो CFSC ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना कि अगर हम लोन पेयर के हिसाब से बताएं तो लोन पेयर ज़्यादा होने पर CFSC कम होगी, और अगर लोन पेयर कम है तो CFSC ज़्यादा होगी। उसके बाद हमें ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग की अगर किसी भी पोजिशन कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो उस केस में क्या होगा, उसमें पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम, और CFSC क्या है नहीं ज़्यादा। तो उस टाइम क्या होगा, वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, लो स्पिन होगा, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंस है। तो इसी वजह से वो जो नेचर होगा प्राइम, वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंस है तो उसकी CFSC ज़्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कैसी होगी, कम। तो वो लो स्पिन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा एंड डायमैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन अगर उसमें इफ लैगिंग आर वीक तो उसमें क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी एंड CFSC क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वीक लैगिंग होगा एंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसलिए क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि इसके बेस पे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब पेयरिंग एनर्जी लो होगी तो लो स्पीड, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हाई स्पीड। आगे बात करते हैं अगले फैक्टर की। तो ये फैक्टर किससे बेस है, हमारे ज्योमेट्री पे। तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन जो कंपाउंड है उसमें 3 टाइप की ज्योमेट्री होती है, ओक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर। तो हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनकी CFSC ज़्यादा होती है, ओक्टाहेड्रल की उससे कम एंड टेट्राहेड्रल की सबसे कम। अगर हमने रिलेशन की बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर के अंदर एंड ओक्टाहेड्रल की रिलेशन की बात करते हैं तो ये होता है 1 ओक्टाहेड्रल CFSC। अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल ओक्टाहेड्रल तो हम बता सकते हैं CFSC टेट्राहेड्रल इक्वल 4/9 मल्टीप्लाई CFSC ऑफ ओक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो इनके इसकी हेल्प हम इनकी CFSC यानी इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत सी बार इनके बीच में इसके बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी क्या रिलेशन है, किस कौन सी इक्वेशन इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं कि जो हमने फैक्टिंग की बात की तो इस पर कुछ क्वेश्चन के लिए हम बात कर सकते हैं कि इन पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर हम बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव हाई CFS, यानी कि इनमें से किसकी CFS सबसे ज़्यादा होगी। तो हम पता है कि इन सब पे क्या है, सबका ऑक्सीडेटिव स्टेट कैसी है, सबकी पॉजिटिव 2 है। हम बोलते हैं सब पे क्या है, सेम चार्ज। और हमें पता है कि अगर सेम चार्ज होता है तो हम किस पे जाते हैं, एटॉमिक नंबर पे। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी CFSC कैसी होगी, ज़्यादा है। इसकी होता है 26 नंबर, इसका होता है 28, इसका 27 और इसका क्या होता है 24। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, क्रोमियम का, तो इसकी CFSC कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर बात करें, आपको कोई क्वेश्चन मिला उसने कहा कि Fe पॉजिटिव 2 आयन की जो हैव पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 7600। किसने कहा कि Fe पॉजिटिव 2 के लिए पेयरिंग एनर्जी कितनी है, ये 7000 बोल सकता है, 17600। उसने कहा कि उसके बाद दो उसने कंपाउंड दी जिनकी इन्होंने CFSC रिप्रेजेंट की है कि इस कंपाउंड के लिए जो CFSC वो है 10,300 सेंटीमीटर इनवर्स, वो अगले की कितनी है 33,000। तो उसने कहा कि इसके रेस्पेक्ट में आपको इन दोनों को रिलेट करना है कि इनके इस पेयरिंग एनर्जी के बेस पे इन दोनों को एक दूसरे रिलेट। तो हम अगर पहले कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो इसकी CFSC वो है 10,000 और पेयरिंग एनर्जी कितनी है 17,000। तो इस केस में क्या है कि पेयरिंग एनर्जी कम है और CFSC वो पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एंड CFSC क्या है, कम।
तो उस केस में क्या होगा, ये हाई स्पिन होगा, वीक लाइगेंड होगा, एंड ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, CFSC ज़्यादा है एंड पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। तो उस टाइम क्या होगा, ये लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा एंड पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि आपको अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ये देखना कि पेयरिंग एनर्जी एंड CFSC के बीच में क्या रिलेशन है, कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो हाई स्पिन होगा, वीक लाइगेंड होगा एंड पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन अगर CFSC ज़्यादा है तो वो लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा एंड डायमैग्नेटिक नेचर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू Fe की होल 6 नेगेटिव 3 चार्ज एंड Fe की होल 6 पॉजिटिव 3 चार्ज। आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि वो उसमें क्या होता है कि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें अगर किसी में नोट लिखा हुआ उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। उसमें हम सोचते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम जल्दबाजी में ये भी गलती कर देते हैं, जबकि उसने पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, इज करेक्ट या नॉट करेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि इसमें पूछ रहा है तो पहला कि इनमें से कौन सा गलत होगा। पहले बात करते हैं बोथ कॉम्प्लेक्स हैव सेम ज्योमेट्री। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों में 6 लाइगेंड प्रेजेंस है, 6 इसमें एंड 6 इसमें। तो इन दोनों की जो ज्योमेट्री वो कैसे होगी, सेम होगी, दोनों में कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। आगे बात करें इसमें कि Fe आयन एग्जिस्ट इन द सेम वैलेंसी स्टेट। अगर बात करें तो इसमें भी क्या होगी, पॉजिटिव 3 चार्ज होगा और इसमें क्या है, पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। अगर हम जब इनकी ऑक्सीडेशन में निकालते हैं तो वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं बोथ आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे वहाँ पे क्या होता है, लो स्पिन होगा। लेकिन यहाँ पे वीक लाइगेंड होगा वो कैसे होगा, हाई स्पिन। तो यहाँ पे क्या है, Cn है, इसके लिए लो स्पिन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, H2 और H2 होता है क्या, वीक लाइगेंड, तो इसके लिए क्या होगा, हाई स्पिन। तो इसी वजह से जो ऑप्शन सी होगा वो कैसे होगा, इनके लिए सही नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें सही, ठीक। क्योंकि इन दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि एक के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और इसके लिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद कहना है बोथ हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो भी बात है कि जब जिसमें एक स्ट्रॉन्ग लैगेंड प्रेजेंस होगा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, और जिसमें वीक लैगेंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते। तो इसी वजह से इस कंपाउंड में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी कैसे होगा, डिफरेंट होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है द लार्जेस्ट सीएस। यानी कि इनमें से, क्योंकि इनमें क्या, सब में वीक लैगिंग प्रेजेंस है, और जो वीक लैगिंग होगा तो सब में क्या होगा, वो हाई स्पिन। लेकिन उसने कहा कि इनमें से किसकी सीएफएस सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो उसकी सीएफएस से ज़्यादा होगी। तो इनमें एक की पॉजिटिव 2 है, एक की पॉजिटिव 3, एक की पॉजिटिव 2, एक की पॉजिटिव 3। तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी सीएफएस से ज़्यादा होगी। तो उसमें क्या, 3 वाले 2 हैं, ये भी पॉजिटिव 3 है, ये भी पॉजिटिव 3 है। अब हम देखें जब चार्ज भी सेम होगा तो हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर कि किसका एटॉमिक नंबर कम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी सीएफएस से ज़्यादा है। इसका कितना होता है 25 और इसका कितना होता है 24, क्योंकि इन दोनों पे क्या है, सेम चार्ज। क्योंकि पहले हम देखते हैं चार्ज, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी सीएफएस से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों के सेम चार्ज। तो हम क्या देखते हैं उस टाइम एटॉमिक नंबर, इसका कितना है 25 और इसका कितना है 24, तो इसकी सीएफएस कैसी होगी, ज़्यादा। आगे बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि हमें पता है क्या है, इसमें भी स्टूडेंट है, इसमें भी स्टूडेंट, इसमें भी टेस्ट। तो सब में क्या होगा, पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वो फॉलो नहीं करता, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लैगिंग की प्रेजेंस कैसे होंगे सब, मैग्नेटिक नेचर। लेकिन इसमें क्या है, वीक लैगिंग। तो वीक लैगिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसी वजह से ये होगा। आगे बात अगले की, तो ये है द CFSC चार्ज आयन ऑफ इंक्लूडिंग 4 लैगिंग I O N द इस यानी कि 4 लैगिंग में 7 कि जिनमें CFSC इंक्रीज हो, एंड वी नो दैट जितना ज़्यादा स्टूडेंट होगा ज़्यादा होगी। उस टाइम जो टॉपिक बात की थी, देखिए H N देखिए हैलाइड ऑक्साइड डोनर, नाइट्रोजन डोनर एंड कार्बन डोनर।
तो अगर हम इनमें से स्विच तो इस ट्रिक को ये जो है ये फॉलो करता है, हैलाइड डोनर, ऑक्साइड डोनर, नाइट्रोजन डोनर एंड डोनर। तो ये क्या होगी, एक ऐसे इंक्रीज हो गए एक सीरीज में, तो इनकी सीएफएससी भी कैसी होगी, ज़्यादा आएगी, कम NH3 से ज़्यादा उससे ज़्यादा, इसका जो होगा वो कैसा होगा। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन है, 10 CFS विल बी हाई फोर, यानी कि इनमें से किसकी CFS होगी। तो इनमें ये दो फॉर्म कैसे हैं, टेट्राहेड्रल, तो ये दोनों कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल। एंड हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल की CFS होती है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, कम होगी। देखिए दोनों ऑक्टाहेड्रल, तो एक में एक लाइन और एक में क्या है, तो उसकी CFS कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये ध्यान रखना इसमें जो ऑप्शन बी है, बी H2 की होल से असिस्टेंट एग्जाम में, एग्जाम में, तो आपको ये एग्जांपल देना है कि जो वेनेल कार्बन मोनोऑक्साइड 6 लाइगेंड कंपाउंड कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर का। तो टाइम भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, उसमें पूछा कि पैरामैग्नेटिक कौन होगा, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन क्या आना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राउंड टेस्ट नाइट्रेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ध्यान रखना ग्राउंड टेस्ट होता है नाइट्रेट का, वो किस वजह से होता है कि इसमें क्या बनता है, Fe2 होल 5 NO पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी चार ऑप्शन में आपको ये दिखाई देता है कोलिशन कंपाउंड, तो ये ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। तो आज हमने बात की क्या, क्रिस्टल स्प्लिटिंग, और आगे बात करते हैं इंसिडेंट जो कोई होगा या बोल सकते हैं जो, उसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में। सो मच।